नमस्कार, मैं प्रिया शेट्टी। होम टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भारतीय डाक द्वारा दी जा रही सुविधाओं को लेकर मुलंडकरों में दिखी नाराजगी। आगामी चुनाव को लेकर मुलुंड में कानून व्यवस्था बनाए रखने पर रहेगी विशेष नजर, नवनिर्वाचित एसीपी दत्तात्रेय शिंदे ने होम टाइम्स से कहा। मुलंडकरों की परेशानी को लेकर स्थानीय विधायक ने की मुंबई के कलेक्टर ऑफिसर से चर्चा। भारतीय डाक की ऑनलाइन सुविधा मुलंडकरों के लिए सिरदर्द बनती जा रही है, जहां पेंशन से लेकर अन्य किसी भी सुविधाओं के लिए नागरिकों को कई बार पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया की नींव रखी है, जहां हर एक क्षेत्र को डिजिटलाइज किया जा रहा है। इनमें भारतीय डाक का भी समावेश है। भारतीय डाक द्वारा बैंकिंग, पेंशन और अन्य सुविधाएं भी दी जाती है। भारतीय डाक द्वारा दी जा रही ये सुविधाएं अब मुलंडकरों के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। दरअसल जब भी मुलंडकर अपने काम के लिए पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो अक्सर सर्वर डाउन या तकनीकी खराबी का बहाना दिया जाता है। इतना ही नहीं तो पेंशन से जुड़ी समस्याओं के लिए कई मुलंडकरों को अभी भी 2 सप्ताह इंतजार करना पड़ता है। आम नागरिकों के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को भी कई बार पोस्ट ऑफिस में आना जाना पड़ता है। इसको लेकर मुलंडकरों ने नाराजगी व्यक्त की है और प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द इस पर लक्ष्य केंद्रित कर इन परेशानियों का निवारण किया जाए। बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है आम जनता को। बिकॉज कैसे होता है, जैसे हम लोग पोस्ट ऑफिस में जाते हैं किसी चीज़ के रिगार्डिंग, जैसे हमें मनी ट्रांसफ़र करना है या हमें पेंशन के बारे में कुछ इंक्वायरी चाहिए, तो ऑलमोस्ट ऐसे होता है कि आज सर्वर का इशू आ गया है, आज नेट बंद है, आज स्टाफ का प्रॉब्लम है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग को डेली फेस करना पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो कि डेली उन चीज़ों को फेस ना करना पड़े पब्लिक को, क्योंकि यहाँ पे आने वाली जो पब्लिक होती है ज़रूरी नहीं है कि वो कम उम्र वाले होते, ज़्यादा एज वाले भी यहाँ पे अप डाउन करते हैं। उनको डेली आना जाना ये सारी चीज़ों को फेस करना बहुत प्रॉब्लमदायक होता है। तो प्रशासन से ये सारी हम लोग सुविधाएं मांगते हैं कि जल्दी से जल्दी इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे कि पब्लिक को इन सब चीज़ों को फेस ना करना पड़े। मैं यहाँ पे आती हूँ, यहाँ देखती हूँ पोस्ट ऑफिस में कि वरिष्ठ जो नागरिक है वो आते हैं यहाँ पे, उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द प्रशासन इस पे ध्यान दे। तो वहीं भारतीय डाक के जनसंपर्क अधिकारी ने होम टाइम्स से बातचीत के दौरान कहा कि जैसे ही शिकायतें उन्हें मिलती है जहां सर्वर डाउन हो जाता है, उन्हें वह तुरंत संबंधित विभाग को फोन करके जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करते हैं। मुलुंड के सहायक पुलिस आयुक्त का पदभार संभालते ही दत्तात्रेय शिंदे द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के मामले में त्वरित एक्शन लेने पर अब मुलुंड पुलिस का विशेष ध्यान होगा। मुलुंड के नवनिर्वाचित एसीपी दत्तात्रेय शिंदे ने कुछ दिन पहले ही अपना कार्यभार संभाला है। सोलापुर के मूल निवासी शिंदे 1989 बैच के हैं और 1984 में वे मुंबई आए थे। मुलुंड में एसीपी का पदभार संभालने से पहले शिंदे स्पेशल ब्रांच में सीनियर पीआई के पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं, जिसके बाद उन्हें प्रमोट करके स्पेशल ब्रांच का एसीपी बना दिया गया था। मुलुंड के एसीपी बनने के बाद अपना कार्यभार संभालते ही उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। देश भर में चल रहे सियासत के बीच मुलुंड में कानून व्यवस्था बनी रहे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इतना ही नहीं तो आजकल के जमाने में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार काफी बढ़ गए हैं, जहां कई बार महिलाएं शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन में आती है, परंतु उनकी शिकायत काफी देरी से ली जाती है और आरोपी को पकड़ने में भी देरी होती है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए मुलुंड के नए सहायक पुलिस आयुक्त शिंदे ने महिलाओं की शिकायत पर त्वरित एक्शन लेने की बात कही है। उन्होंने मुलुंड में रह रहे महिलाओं से अपील की है कि उनके खिलाफ होने वाले अत्याचार को लेकर पुलिस से बेझिझक संपर्क किया जाए, ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। चल रहे राजनीति को देखते हुए उन्होंने मिलजुल कर और शांति के साथ रहने की अपील मुलुंड वासियों से की है। मुलुंड के नागरिक समस्याओं को लेकर बीते सप्ताह स्थानीय विधायक मीर कोटेचा ने मुंबई की जिलाधिकारी निधि चौधरी के साथ एक विशेष बैठक की थी, जहां मुलुंडकरों को होने वाली परेशानियों को लेकर जल्दी उसके निवारण करने का आश्वासन भी दिया गया। मुलुंड में निर्माण कार्य काफी तेज गति से चल रहा है, परंतु अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे मुलुंड में रह रहे नागरिकों को परेशानी होती है और उनके जीवन का भी धोखा बना हुआ है, जिनमें मुख्य समस्या मुलुंड कोर्ट की है। दरअसल मुलुंड कोर्ट की इमारत C1 श्रेणी में घोषित की गई है, जिससे कि यहां आने वाले हजारों नागरिकों को जान का धोखा बना हुआ है। यही हाल तहसीलदार कार्यालय का भी है। इस कार्य की निधि को भी मंजूर कर दिया गया है, परंतु अभी भी कचुआ गति से काम चल रहा है।
इसके अलावा मुरनपुर स्थित फायर ब्रिगेड के पास जो चिंदी बाजार की जमीन है वो कलेक्टर की जमीन है। इस जमीन पर सुरक्षा दीवार बनाकर जमीन की सुरक्षा करनी चाहिए। इतना ही नहीं तो दिव्यांग और ज्येष्ठ नागरिक जब भी संजय गांधी निराधार योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें मुलुंड से लेकर कुर्ला तक अलग अलग दफ्तरों में जाना पड़ता है। इसी को लेकर स्थानीय विधायक मीर कोटेचा द्वारा बीते दिनों मुंबई के जिलाधिकारी निधि चौधरी के साथ चर्चा की गई और इन तमाम मुद्दों को पेश किया गया। इस पर कलेक्टर ऑफिसर निधि चौधरी ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई और जल्द से जल्द इन समस्याओं का निवारण करने का भी आश्वासन दिया गया। देखिए, काफ़ी समय से ऐसे विषय थे जो जिला अधिकारी ही उनको सॉल्व कर सकती थी, तो और उन विषयों को लेकर के कल जिला अधिकारी हमारे मुंबई उपनगरीय निधि चौधरी जी के कार्यालय में महसूल विभाग के सभी संबंधित अधिकारी, हमारे तहसीलदार, इन सब के साथ एक जॉइंट मीटिंग हुई। प्रमुख विषयों में एक है जो मुलुंड का कोर्ट है, उसको डाइलेप्टेड, वो बिल्डिंग डाइलेप्टेड C1 कैटेगरी है और जल्द से जल्द तहसीलदार ऑफिस और मुलुंड कोर्ट इसके लिए जो मान्यता दे दी गई है 2 नई इमारत बनाने की, पर उसके लिए आगे कुछ भी हो नहीं रहा है। तो उस विषय को लेकर के कि भाई जल्द से जल्द अब मुलुंड का कोर्ट और मुलुंड का तहसील ऑफिस इसका काम शुरू होना चाहिए, ये प्रमुख मुद्दा था। दूसरा प्रमुख मुद्दा था जो मुलुंड पूर्व के फायर ब्रिगेड के सामने वाली चिंदी बाज़ार है, वह कलेक्टर की ज़मीन है। तो कलेक्टर फिर एक बार एंक्रोचमेंट हुआ उसको खाली करे और पूरा बाउंड्री वॉल लगा के उसको प्रोटेक्ट करे, यह हमने मांग रखी, जिस पे सकारात्मक उत्तर मिला है और उस पर जल्द ही कार्रवाई होगी। दिव्यांग और ज्येष्ठ नागरिक है, वह जब संजय गांधी निराधार योजना द्वारा उनका जो बेनिफिट लेने जाते हैं तो उनको 3 जगहों पर जाना पड़ता है, जो मुलुंड से लेके कुर्ला तक अलग अलग ऑफिसेज में उनको जाना पड़ता है। तो हमने ये मांग की है कि इसको सिंगल विंडो कीजिए। उसी श्रृंखला में आगे दिव्यांग और ज्येष्ठ नागरिकों को सरकारी योजना का जब वह लाभ लेने जाते हैं तो पहले माले पे जो हमारी मुलुंड कोर्ट की बिल्डिंग है वह कार्यालय पहले माले पे है, तो दिव्यांग और ज्येष्ठ नागरिकों को पहले माले में जाने में बहुत दिक्कत होती है। लिफ्ट वह बिल्डिंग में नहीं है, तो हमने ये मांग की है कि ग्राउंड फ्लोर पर ही आप उसको एक नया डिपार्टमेंट बना के वहीं पर उनको ये सहूलियत दीजिए। तो तहसीलदार जी ने निवेदन किया कि अगर मैं मेरे फंड से एक ओपन शेड बना के देता हूँ तो वह उस डिपार्टमेंट को वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो हमने म्हाडा को कल प्रपोज़ल भी दे दिया है कि मेरे आमदार निधि में से वह वास्तु बन जाए तो दिव्यांग और ज्येष्ठ नागरिकों को बहुत सहूलियत मिलेगी। ऐसे काफ़ी सारे विषयों को लेकर के कल हमने निधि चौधरी जी से। आपकी कोई समस्या या समाचार संबंधित सूचना हो तो इस नंबर पर संपर्क करें। होम टाइम्स में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे कुछ और नई खबरों के साथ।